जब आदि शंकराचार्य जी ने 2500 वर्ष पूर्व देश में सनातन धर्म को सबल शुद्ध रूप में पुनर्स्थापित किया, तो उसकी रक्षा, पुष्टि और पालन के लिए देश की चारों दिशाओं में एक एक शंकराचार्य पीठ स्थापित किया गया। ये चारों पीठ उत्तर में ज्योतिर्पीठ बद्रीनाथ धाम, पूर्व में गोवर्धन पीठ जगन्नाथ धाम, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ रामेश्वरम धाम और पश्चिम में शारदा पीठ या द्वारिका धाम के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये चारों ही सनातन धर्मावलंबियों के सर्व प्रमुख 4 तीर्थ धाम प्रसिद्ध और मान्य हैं। चारों पीठों के अलग अलग क्षेत्र, मुख्यालय, वेद महावाक्य और तीर्थ और पवित्रतम जल स्रोत हैं। इस प्रकार ज्योतिर्पीठ का उत्तर क्षेत्र जोशीमठ मुख्यालय, अथर्ववेद अयम आत्म ब्रह्मा महावाक्य और अलकनंदा तीर्थ या पवित्रतम जल स्रोत है। ज्योतिषपीठ, जो ज्योतिर्मठ के नाम से भी, श्रीमठ के नाम से भी जाना जाता है, वो देवी अलकनंदा गंगा के किनारे बसा हुआ है। आज ज्योतिर्मठ अपभ्रंश होकर के जोशीमठ कस्बे के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज भी अलकनंदा वहाँ से कल छल छल करती बहती चली जा रही है। और भगवान आदि शंकराचार्य जी ने 4 दिशाओं में 4 पीठों की, 4 मठों की स्थापना करने के बाद उनके संचालन के लिए जो मठामनाय महानुशासन नाम का ग्रंथ बनाया, उसमें उन्होंने मठों के बारे में मठामनाय में परिचय दिया और उसमें ये बताया कि ज्योतिषमठ का, ज्योतिषपीठ का, ज्योतिर्मठ का जो तीर्थ है वो अलकनंदा है, तीर्थम चालकनंदाख्यम। और इसीलिए ज्योतिषपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य जी की बिरुदावली में यह पाठ आता है। बिरुदावली पुकारने वाले पुकारते हैं, अलकनंदा तीरवासिनः, हम अलकनंदा तीर के वासी हैं। और ये अलकनंदा क्या है? ये कोई अलकनंदा नाम की कोई अलग नदी नहीं है, बल्कि ये विष्णुपदी है। श्रीमद्भागवत में अनेक सह इसका उल्लेख किया गया है, जहाँ पर यह बताया गया है कि जब भगवान ने बलि को छलते समय विराट स्वरूप धारण किया था, उस समय ब्रह्मा जी ने उनके चरणों को पखार करके अपने कमंडलों में जल ले लिया था। और बाद में भगीरथ की तपस्या से वही जल कमंडलों से जब नीचे की ओर चला, भगवान शिव ने जिसको मस्तक में धारण किया और जटाओं में उसको जब बांध दिया, तो वो अलक का मतलब होता है वही जटाएं, और लटें जिनको कहा जाता है सामान्य भाषा में। तो वो उन अलकों में जो आनंदित थी, हिलोर मार रही थी, वो गंगा अलकनंदा के नाम से विख्यात है। इसके अलावा हिंदू मान्यताओं में सबसे पवित्र पंच प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग अलकनंदा की अन्य धाराओं के मिलने से ही बनते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ की पहचान भी अलकनंदा से ही है। मगर आज स्वयं अलकनंदा का अस्तित्व खतरे में है। अनेक बांधों से उसे बांधने की कोशिश जारी है। कई स्थानों पर उसका प्रवाह मोड़ा जा चुका है। पर्यावरण के नाजुक संतुलन को बड़ी बड़ी परियोजनाओं के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, जिसके घातक परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे। बल्कि उन दुखद परिणामों की एक झलक अभी से मिलने लगी है। जोशीमठ के पास स्थित चाई गांव धंसता जा रहा है और वहां के घरों में दरारें आ रही हैं। उनमें रहने वालों का जीवन एक तलवार की धार पर है। हजारों साल पुराना ये ऐतिहासिक कस्बा अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके नीचे से निकलने वाली सुरंगों से इसके धंसने का खतरा मंडरा रहा है। जोशीमठ के लोग अपने धार्मिक कर्तव्यों को निभाने के लिए भी परियोजना अधिकारियों पर आश्रित हैं। अलकनंदा नदी में पानी न होने के कारण अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार के लिए पहले परियोजना अधिकारी से कुछ पानी देने की प्रार्थना करनी पड़ती है।
तब जाकर वो अंतिम क्रिया संपन्न कर पाते हैं। मात्र बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए लाखों वर्षों की विरासत को यूं नष्ट करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होगी, खास तौर पर जब इससे जनमानस की भावनाएं भी जुड़ी हैं। आज अलकनंदा में करीब 50 बांध प्रस्तावित हैं और उसकी सहायक नदियों में 500 प्रस्तावित हैं। यदि ये कार्य हुआ तो विशेषज्ञों का ये कहना है कि देवप्रयाग के नीचे गंगा अपना अस्तित्व खो देगी। एक बहुत बड़ी क्षति होगी, एक इतिहास की भूल होगी। हमने कल कहा है कि बिजली के लिए गंगा का प्राण मत लो। भारत के समाज की जो आस्था है वो पोषण पर आधारित है। भारत का समाज ये मानता है कि नदियाँ हमारा पोषण करती है, हमारे जीवन के लिए जल देती है, खाने के लिए अन्न देती है। लेकिन आज की इस आधुनिक सभ्यता ने उसको शोषण में बदल दिया है। जो भारत की संस्कृति में मूल तत्व था पोषण का नदी के प्रति, अब नदी से केवल शोषण का जो पक्ष है उसके कारण नदी पर सैकड़ों बांध बना रहे हैं, कहते हैं बिजली दे देंगे वगैरह वगैरह। अरे भाई ठीक है, गंगा तो पोषण करती ही है, वो हमें पानी भी देगी, अन्न भी देगी, हमारे जीवन भी देगी, लेकिन जैसे वो देना चाहती है प्राकृतिक तौर पर वैसे देना चाहिए था। सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था कि हमारी गंगा की जो देने का गुण है, जिस तरह से वो इंसानों को देती है, पालती है, पोसती है, उसी गुण को सबसे आगे रखकर उसी तरह से गंगा के साथ हमें जुड़ना चाहिए था। जब नदी को आप झीलों में, सुरंगों में, बांधों में बांध देते हैं तो नदी का पर्यावरणीय प्रवाह नष्ट हो जाता है। विकास के कार्यों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्ष का समन्वय हो, तभी सही रूप से विकास जन कल्याणकारी होता है। गंगा और उससे जुड़े हिमालयी पर्यावरण एवं अमूल्य संस्कृति का ना कोई विकल्प था, ना कभी होगा। गंगा का नैसर्गिक स्वरूप और निर्बाध प्रवाह अमूल्य है। इसको नष्ट करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, जिसका परिणाम पूरी मानव जाति को भुगतना होगा। माता भी कहे जा रहे, विष भी पिला रहे, बच्चे हमारे दौर के क्या गुल खिला रहे। थी पाप नाशिनी या मुक्तिदायिनी कभी, अब तो नदी कहकर के मेरा दिल जला रहे। सोचा था बढ़ाएंगे ये सम्मान हमारा, ये तो बचा खुचा भी माटी में मिला रहे। कुछ तो बचा रहने दो, दुआ बंदगी सलाम, ताकि ये नेह छोह का ही सिलसिला रहे। शतधार थी कभी, भरी पूरी समृद्धि थी, अवरुद्ध करके धार मुझे क्या जिला रहे।